नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरएसी टेक्नीशियन यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों निम्मी के द्वारा जारी किया गया है। 3 सेट, उसी का दोस्तों ये पहला सेट है। तो इसमें दोस्तों जो आप लोगों का पेपर होना है सीबीटी एग्जाम में 150 नंबर की आपका पेपर होगा और 75 क्वेश्चन इसमें आपका रहने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2-2 नंबर का होगा और इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, आप देखिए ट्रेड थ्योरी के यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर किस तरह के हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि आपके सीबीटी एग्जाम में इससे भी कई सारे क्वेश्चन आपके फंसने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विच एक्सटिंग्विशर या एक्सटिंग्विशेज द फायर ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड, ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को कौन बुझाता है। तो देखिए दोस्तों, ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को जो बुझाता है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो CO2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द टाइप ऑफ द चीजल। ये जो आपको चीजल का प्रकार दिखाया गया है, इस चीजल का नाम बताना है। ये जो चीजल है दोस्तों, ये आपका डायमंड पॉइंट चीजल कहलाता है। तो डायमंड पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है विच मटेरियल आर यूज्ड टू मेक मैलेट। मैलेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैलेट बनाने के लिए हम लोग लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं और रबड़ का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो मैलेट और रबड़ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का दूसरा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच विच extinguishes द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बिजली के उपकरणों पर लगी आग को कौन बुझाता है। तो देखिए, अगर बिजली से आग लगी हुई है, ठीक, तो उसको बुझाने के लिए दोस्तों हम लोग हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो हेलोन टाइप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑयल से करेंगे दोस्तों तो ऑयल आपका वेट यानी कि गीला होता है, तो इससे आपका बिजली का झटका लग जाएगा। फोम मतलब झाग, झाग से अगर बुझाने की कोशिश करेंगे तो भी आपको बिजली का झटका लग जाएगा। पानी से बुझाएंगे तो आप लोगों को झटका लग ही जाएगा। जबकि हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर से आप लोग अगर बुझाएंगे आग तो बिजली का झटका नहीं लगेगा और आग बुझ भी जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंगल मार्क एज द एक्स इन सीट मेटल वी नॉच। यहाँ पर देखिए सीट मेटल वी नॉच में यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है दोस्तों, ये आपका कितना एंगल है, तो ये आपका होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है। पांचवें का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कहा गया है कि विच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग सीमिंग एंड फार्मिंग ऑन सीट मेटल। सीट मेटल के बेंडिंग सीमिंग और फार्मिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सीट मेटल के बेंडिंग सीमिंग और फार्मिंग के लिए दोस्तों जो उपकरण हम लोग यूज करते हैं वह दोस्तों उपकरण रहता है आप लोगों का हैंड वाइज। यहाँ पर छठवें का दोस्तों तीसरा करेक्ट आंसर, सॉरी, ये हो जाएगा स्टेक। ठीक, यहाँ पर देखिए सीट मेटल में बेंडिंग सीमिंग और फोर्जिंग के लिए हम लोग स्टेक्स का प्रयोग करते हैं। तो स्टेक के माध्यम से ही हम लोग किसी भी सीट मेटल में बेंड कर सकते हैं, सीमिंग कर सकते हैं और फोर्जिंग या फॉर्मिंग कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन देख कर है ये जो आपको मेटल बेंडिंग है इस टूल का नाम बताना है। तो ये है दोस्तों आपका ब्लो हार्न स्टेक। यही स्टेक होता है दोस्तों जिसके द्वारा हम लोग मोड़ सकते हैं, सीमिंग कर सकते हैं, ये सब प्रोसेस कर सकते हैं। तो ब्लो हार्न स्टेक है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स इन स्निप। स्निप में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए स्निप में यक्स के रूप में ये चिन्हित भाग है दोस्तों, ये यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है स्टॉप्स। तो स्टॉप्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन करा व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग टूल। ये जो टूल आपको सोल्डरिंग टूल दिखाया गया है इस टूल का नाम बताना है। ये जो सोल्डरिंग टूल है दोस्तों ये आपका सोल्डरिंग गन है। तो ये आपको जो सोल्डरिंग गन के माध्यम से यहाँ पर सोल्डरिंग की जा रही है। 10 नंबर क्वेश्चन है विच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग लॉन्ग शीट मेटल। लंबी शीट मेटल को झुकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए लंबी शीट मेटल को झुकाने के लिए जो उपकरण हम लोग यूज करते हैं दोस्तों वह रहता है हमारा फोल्डिंग बार। तो फोल्डिंग बार यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच टूल इज यूज्ड फॉर टाइटनिंग द ऑड साइज बोल्ट एंड नट।
ऑड यानी कि विषम साइज के बोल्ट और नट को कसने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो तो 8 साइज के बोल्ट और नट्स को कसने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं दोस्तों, वो रहता है एडजस्टेबल स्पैनर। तो एडजस्टेबल स्पैनर के माध्यम से हम लोग विभिन्न साइज के नट और बोल्ट को कस सकते हैं, क्योंकि ये एडजस्टेबल होता है। 12 नंबर क्वेश्चन करें, विच टूल इज यूज्ड फॉर ट्रिमिंग द एज ऑफ ए शीट मेटल सिलेंडर? शीट मेटल सिलेंडर के किनारों को ट्रिम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, शीट मेटल सिलेंडर के किनारों को ट्रिम करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है दोस्तों, वो रहता है आपका बेंट स्निप्स। तो बेंट स्निप्स आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मूथरिंग इन फायर एक्सटिंग्विशिंग? आग बुझाने में स्मूथरिंग क्या है? देखिए दोस्तों, आग बुझाने में जो स्मूथरिंग होता है दोस्तों, वो रहता है आप लोगों का कि कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर। आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति को कटौती करना ही आग बुझाने में स्मूथरिंग का काम होता है या प्रोसेस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है? तो देखिए, आग बुझाने में जो स्टार्विंग होता है, ये रहता है कि रिमूव द फ्यूल, ईंधन निकालना ही स्टार्विंग आपका कहलाता है। व्हाट इज द मेटल मटेरियल कंपोजिशन ऑफ ए टिन मैन्स शोल्डर? टिन मैन शोल्डर की सामग्री की संरचना क्या होती है? ये होता है दोस्तों कि इसमें 50% टिन होता है और 50% लेड होता है, तो 50-50 होता है आपका टिन और लेड। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर? आउटसाइड माइक्रोमीटर में एक्स रूमें में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों एक्स पार्ट दिखाया गया है, यह आपका कहलाता है बैरल। बैरल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज द पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल यूज्ड फॉर जिंक एलॉय? जस्ता मिश्र धातु के लिए उपयोग की जाने वाली मोड़ ड्रिल का बिंदु कोण कितना होता है? तो देखिए, जस्ता मिश्र धातु के उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली मोड़ ड्रिल का जो बिंदु कोण या पॉइंट एंगल होता है दोस्तों, यह होता है आप लोगों का 118 डिग्री। ठीक, तो जस्ता मिश्र धातु के लिए जो ड्रिल पॉइंट का पॉइंट एंगल होता है वह 118 डिग्री होता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द टिप ऑफ सेंटर पंच? सेंटर पंच के टिप का कोण कितना होता है? तो देखिए, सेंटर पंच के टिप का जो कोण होता है दोस्तों, वह होता है आपका 90 डिग्री। तो 18 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड? लकड़ी की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, लकड़ी की फाइलिंग के लिए जो हम लोग फाइल उपयोग करते हैं, वह फाइल होता है दोस्तों आप लोगों का रस्प कट फाइल। तो रस्प कट या रास्प कट फाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज इन प्रोसेस? कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? तो ये जो आपको प्रोसेस दिखाया गया है, ये आपका टैपिंग का प्रोसेस है। ठीक, टैपिंग टैपिंग मतलब चूड़ी काटने का यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन चल रहा कह रहा है यहाँ पर, विच मीडियम इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश क्लास ए फायर? क्लास ए से लगी आग बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? देखिए, क्लास ए से जो आग लगती है, वह ठोसों से लगी हुई आग आती है, और ठोसों में अगर आग लगी हुई है तो वहां पर हम लोग पानी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपका लकड़ी से लग गया, कागज से लग गया, तो इन सब से अगर आग लगी है तो वहां पर हम लोग पानी के माध्यम से बुझा सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द यूज ऑफ द टूल इन बेवलिंग ए ड्रिल्ड होल्ड ऑन द जॉब? जॉब पर ड्रिल किए गए होल को झुकाने के लिए उपकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जॉब पर ड्रिल किए गए होल को झुकाने के लिए जो उपकरण का जो उपयोग किया जाता है, वो रहता है, ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है काउंटर सिंकिंग। तो काउंटर सिंकिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये काउंटर सिंकिंग का फिगर दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन करें, विच मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन ऑयल एंड ग्रीस ऑन द फ्लोर? फर्श पर तेल और ग्रीस को साफ करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, फर्श पर तेल और ग्रीस को साफ करने के लिए जो हम लोग पदार्थ यूज करते हैं, वह पदार्थ रहता है दोस्तों सॉ डस्ट। तो सॉ डस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है दोस्तों, वो होता है आपका 0.02। ठीक, तो ये वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है 0.02।
25 नंबर क्वेश्चन करें, विच ऑपरेशन इज प्रोग्रेस्ड ऑन द जॉब, जॉब पर कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। देखिए दोस्तों, जॉब पर जो ऑपरेशन किया जाता है, ये जो ऑपरेशन है ये आपका कहलाता है रेमिंग। ये आपका रेमिंग का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑपरेशन इज इन द प्रोग्रेस बाय स्निप, स्निप के द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। देखिए स्निप के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो ऑपरेशन किया जा रहा है वह ट्रिमिंग सिलेंडर। तो ट्रिमिंग सिलेंडर यहाँ पर यानी कि सिलेंडर को काटा जा रहा है। देख सकते हैं ये सिलेंडर है और ये है आपका स्निप, जिसके माध्यम से ये काटा जा रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेटम इज यूज्ड, किस प्रकार के डेटम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार के डेटम का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका दोस्तों एज डेटम। एज डेटम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। तो ये जो ऑपरेशन चल रहा है दोस्तों, यह कहलाता है आपका पंचिंग का। यहाँ पर देखिए पंचिंग यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध को जांच करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, उच्च प्रतिरोध को जांच करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है दोस्तों, वह रहता है आपका मेगर। मेगर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, विच टूल इज यूज्ड फॉर स्किनिंग द इंसुलेशन ऑफ केबल एंड क्लीनिंग द वायर सरफेस, केबल के इंसुलेशन को साफ करने और तार की सतह को साफ करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिशियन नाइफ का प्रयोग। तो 31 यहाँ पर दोस्तों तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें, विच पावर सप्लाई हैज द फिक्स्ड पोलरिटी, किस बिजली की आपूर्ति में निश्चित पोलरिटी या ध्रुवता होती है। तो देखिए बिजली की आपूर्ति में जिसमें निश्चित ध्रुवता होती है वह रहता है आप लोगों का डीसी करंट। डीसी करंट में दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव होता है और वही पॉजिटिव और निगेटिव को हम लोग पोलरिटी कहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कभी वर्कपीस को पॉजिटिव रखते हैं, कभी वर्कपीस को निगेटिव रखते हैं। तो यही होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डीसी में लागू होता है पोलरिटी यानी कि ध्रुवता। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए बैटरी सर्किट, बैटरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होता है। तो देखिए बैटरी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है वह निगेटिव पोलरिटी से पॉजिटिव पोलरिटी यानी कि निगेटिव पोलरिटी से पॉजिटिव पोलरिटी की ओर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी लिमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का कौन सा गुण सीमित रहता है। देखिए विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का जो गुण सीमित रहता है दोस्तों, वो रहता है आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करा, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरी मार्क एज एक्स यूज्ड विद ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन के साथ उपयोग किए जाने वाले एक्सेसरीज का नाम क्या है। तो देखिए ड्रिलिंग मशीन के साथ उपयोग किया जाने वाला जो एक्सेसरीज होता है दोस्तों, वो आपका रहता है यहाँ पर, ये जो आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है दोस्तों चक की। तो चक की आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट दीज सिंबल रिप्रेजेंट, यह चिन्ह किसको प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चिन्ह जो दोस्तों प्रतिनिधित्व करते हैं ये करते हैं कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन ए गिमलेट, गिमलेट में के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए गिमलेट में ये जो आपको चिन्हित भाग दिखाया गया है दोस्तों, यह आपका कहलाता है फीड स्क्रू। तो फीड स्क्रू का दोस्तों यहाँ पर यह भाग दर्शाया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच मीटर इंडिकेट्स द ट्रू पावर डायरेक्टली इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कौन सा मीटर सीधे विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है। तो यह जो इंगित करता है दोस्तों, यह आपका रहता है वाट मीटर। तो वाट मीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका टेट थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए जिनको भी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पूरा चैप्टर वाइज वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी देख सकते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों की दो प्रणाली कौन सी होती हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है आपका डिराइव यूनिट, यानी कि मौलिक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दो होते हैं।
फंडामेंटल यूनिट कौन से होते हैं? तो देखिए लंबाई, द्रव्यमान और समय, यह आपके फंडामेंटल यूनिट होते हैं यानी कि मौलिक इकाई होते हैं। एमकेएस सिस्टम में यम किसको बताता है? तो एमकेएस सिस्टम में यम बताता है मीटर को, के बताता है किलोग्राम को, यस बताता है सेकंड को। 1 इंच में कितने एमएम होते हैं? तो 1 इंच में दोस्तों होते हैं आपके 25.4 एमएम। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 529 का वर्गमूल क्या होता है? तो 529 का वर्गमूल होता है 23। ठीक, 43 यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। यह होता है आपका 45.6%। 46, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कहा गया है कि ये चित्र आपको जो दिखाया गया है, ये इस चित्र का नाम आपको बताना है। तो ये जो चित्र है दोस्तों, ये आपका पानी का फिगर दिया गया है या सिंबल दिया गया है। ये किस प्रकार की सामग्री का प्रतीक है? तो ये जो है दोस्तों आप लोगों का लकड़ी का चिन्ह है। तो लकड़ी यानी कि वुड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों, ये आपका सेट स्क्वायर, ये आपका प्रोटेक्टर यानी कि चांदा का है। तो चांदा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा सेट स्क्वायर का नाम है? तो ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। तो 45 डिग्री सेट स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है यहाँ पर कि कंपास यूज्ड टू ड्रा फार, कंपास का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो कंपास का प्रयोग हम लोग वृत्त खींचने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, कौन सा मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक सही है? देखिए दोस्तों, जो आप लोग अपना ड्राइंग शीट, जैसे ये आपका ड्राइंग शीट है, ठीक, तो यहाँ पर टाइटल ब्लॉक हम लोग राइट साइड में सबसे नीचे यहाँ पर लगाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर जहाँ पर आपको फिगर दिखेगा, अब यहाँ पर हमारा होता है टाइटल ब्लॉक। अब तो देखिए यहाँ पर ये फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है कि ये यहाँ पर हो गया, बाकी आपका ड्राइंग शीट हो गया। तो यहाँ पर ऐसा मिल जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है। बाकी यहाँ पर आपका ये टाइटल ब्लॉक ऊपर चला गया है, जो ऊपर लेफ्ट साइड चला गया है, ये राइट साइड चला गया है नीचे, तो ये भी आपका गलत है। होना कहाँ चाहिए था? यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, तो आप लोग उसको जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।